बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम, जैसे जैसे ये खबरें भारत के मीडिया पर जुबान ज़द-ए-आम होती जा रही हैं कि भारत इस बार रूस के खिलाफ जाते हुए अमरीका और नेटो की गोद में बैठने वाला है, वैसे वैसे भारतीय दिफाई तजिया निगारों का गुस्सा भी सातवें आसमान तक जाता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी इस वक्त सख्त दबाव और मुश्किल में है क्योंकि उन्हें अमेरिका और रशिया में से किसी एक पार्टनर को चुनना था। पाकिस्तान के लिए तो ये फैसला बड़ा आसान था क्योंकि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ पीछे छुरा घोंपा और अपना फायदा हासिल करके पतली गली से निकल गया। इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से रशिया और चीन का ब्लॉक चुन लिया है। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट में ये वाज़ेह किया है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान किसी भी फरीक की साइड नहीं लेगा, खित्ते में सिर्फ अमन व अमान चाहता है। लेकिन अंदरूने खाना पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो ममालिक वो सारे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और अब भारत भी मजबूरन अमेरिकन ब्लॉक में जाता नजर आ रहा है। जनरल जीडी बख्शी, जो हमेशा नरेंद्र मोदी के हर फैसले की आंखें बंद करके तायद करता नजर आता था, वो इस वक्त शदीद सदमे और गम व गुस्से की कैफियत में है। जनरल जीडी बख्शी, जो कि दिफाई तजिया निगार है, उसके सामने जब एंकर ने रशिया के खिलाफ रिपोर्टिंग की तो फिर जनरल जीडी बख्शी ने खुलकर रशिया की ताकत का ना सिर्फ उस एंकर पर्सन को बताया बल्कि पूरे भारत को भी ये सबक सिखाता रहा कि किसी भी तौर पर रशिया के खिलाफ जाना भारत के हक में नहीं होगा। आगे चलकर आपको जनरल जीडी बख्शी की जुबानी रशिया की तारीफें सुनाएंगे कि जब पूरा भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी की ईमा पर रशिया के खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम्स कर रहा है, रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, यूक्रेन की हुकूमत को मजलूम करार दिया जा रहा है, वहीं जनरल जीडी बख्शी इस वक्त रूस की तारीफें करता हुआ अपने हुक्मरानों और अपने मीडिया को सबक सिखा रहा है कि रशिया के खिलाफ किसी सूरत मत जाना, ये तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जीडी बख्शी साहब 30 देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है सर। हेलो, यस सर, सुन पा रहे? लाउड एंड क्लियर जी, देखिए बात बड़ी सीधी है। जो रूस है उसके 12 कंबाइंड आर्मीज, जिन्हें हम कोर कहते हैं, वो उनमें से 11 उसने यूक्रेन के चारों तरफ लगा रखे हैं, तैनात कर रखे हैं। उसका जो 41 कंबाइंड आर्म्स आर्मी है वो बेलारूस में इस वक्त बेलारूस की फौजों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। वहां पे उसने Su-35 फाइटर बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, S-400, S-500 मिसाइल्स तो पूरे बॉर्डर पे और खासकर बेलारूस में भी पहुंच गए। ठीक है साहब जी। याद रहे कि बेलारूस से वो सीधा कीव पर हमला कर सकता है, कोई बड़ा ऑब्स्टिकल बीच में नहीं है। इसके अलावा डॉनबास के इलाके के आसपास उसके 2 आर्मी जो है वो तैनात हैं और 4 उसके नीचे की तरफ, क्रीमिया की तरफ 2 जो और कोर है वो उसके तैनात हैं। चारों तरफ से उसने घेरा है, वो पूरी तैयारी में है जी। कुछ टोकन विड्रॉल ट्रूप्स का आज लगता है वो अनाउंस कर रहे हैं, और आज वो खासकर इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि वो अमेरिका और नेटो को गलत साबित करना चाहते हैं। नेटो और अमेरिका क्या कर सकता है रूस का, सिवाय इकोनॉमिक सैंक्शंस के बहुत कम, कुछ नहीं। बाइडेन साहब ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि हम कोई ट्रूप्स यूक्रेन नहीं भेजेंगे। लेट दैट बी क्लियर। इकोनॉमिक सैंक्शंस वो थ्रेटन कर रहे हैं, जिसमें वो नॉर्ड पाइपलाइन को बंद करने की बात कर रहे हैं, जो मनी एक्सचेंज का जो सिस्टम है दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक, उसमें रूस को निकालने की बात कर रहे हैं। रूस के लीडर्स के खिलाफ वो सैंक्शन, रूस की जो डिफेंस फर्म्स, ऑयल फर्म्स इत्यादि इत्यादि के खिलाफ सैंक्शंस, क्या ये काफी होंगे रूस को रोकने के लिए? आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जो बातें ये सिर्फ मौके को हो रही हैं। बन गया है सर। तो कैसा आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं साहब थोड़ा मुझे भी टाइम दीजिए। प्लीज बोलिए सर। एक्सक्यूज मी प्लीज मेजर जनरल, प्लीज बोलिए सर। मैं सिर्फ आप ही से पूछ रहा था। हाँ, तो सर मतलब इसका मतलब ये है, मैं
सर कि इसका मतलब यह है कि रूस को रोक नहीं सकता पूरा का पूरा नाटो मिलके भी। अगर रूस ने अपना मन बना लिया तो रूस इज माइट इज स्ट्रांग इनफ टू बुलडोज नाटोज स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग सर। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग मेजर जनरल? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये युद्ध रूस के बॉर्डर पे हो रहा है, ठीक है साहब जी। और रूस के बॉर्डर पे और जो देखिए मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य दूंगा आपको। प्लीज दीजिए सर, आराम से, सबके पास। 1990 में सोवियत संघ टूटा था, वो जब सोवियत संघ टूटा था उस वक्त जेम्स बेकर फॉरेन सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के थे, उन्होंने कहा था नॉट एन इंच ईस्टवर्ड हम जाएंगे। लेकिन उसके बाद 3 फेजेस में नेटो ने पोलैंड, रोमानिया इत्यादि इत्यादि बिल्कुल ना सिर्फ वॉर्सो पैक्ट के देशों पे बट रूस के बॉर्डर्स तक पहुंच गए। रूस ने पहले तो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिलिटरली वीक था। जैसे जैसे रूस की सैन्य शक्ति बढ़ी है उसने जो है रिएक्ट करना शुरू किया है। पहला रिएक्शन आया था 2008 जॉर्जिया में, जब उसने जॉर्जिया को ही खलास कर दिया जी। जो भी नेटो में जाने की बातें कर रहे थे। यूक्रेन में 2014 में जब प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया तब उस वक्त उसने जाके क्रीमिया को पकड़ लिया। उसके बाद डॉनबास में वो गृह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है साहब। अब रशिया ने रेड लाइंस ले की है। वो कहते हैं कि जो मौखिक, जो आपने वर्बल एश्योरेंसेस दिए थे कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, आपने उसको वायलेट किया है। और अब हमारी रेड लाइन है कि यूक्रेन में आप रिटन एश्योरेंस दें कि आप जो है वहां पे उसमें नेटो में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है साहब सर। वो नेटो में शामिल नहीं करेंगे, रिटन एश्योरेंसेस मांग रहा है, जो अमेरिका ने साफ मना कर दिए, जो नेटो ने साफ मना कर दिए हैं। तो इसके चलते बातचीत तो हो रही है, हम सब उम्मीद करते हैं कि वो हो जाए। रूस की भी प्लानिंग मुझे लगता है कि अगर कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट से उसका काम निकल सकता है